फुटबॉल में बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं और बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट कॉर्नर लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ अ डायरेक्ट कॉर्नर। जबकि जो शॉर्ट कॉर्नर है उसमें बॉल इंटरसेप्ट होना, प्लेयर को क्लोज डाउन करना और प्लेयर से इवन की बॉल छीनना बहुत ज्यादा इजीली पॉसिबल है। तो क्यों रिस्क लिया और शॉर्ट कॉर्नर उठाया जबकि आपके पास उससे ज्यादा अच्छा और सेफर ऑप्शन है? ये क्वेश्चन काफी टाइम से मेरे दिमाग में था और मैं इसका आंसर ढूंढ ही रहा था कुछ दिनों से, और फाइनली मुझे इसका आंसर एक फुटबॉल की बुक में ही मिला है। बुक में एक रिसर्च दी हुई है जो 2010 से लेके अब तक की जो जितनी भी टॉप 5 यूरोपियन लीग हैं उस पे हुआ है, जहां पे ये बताया गया कि डायरेक्ट कॉर्नर से गोल आने की प्रोबेबिलिटी 1.5 to 2% है, और वहीं जब ये हम शॉर्ट कॉर्नर पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं तो 4 to 5% ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है जब हम शॉर्ट कॉर्नर्स पे आते हैं फ्रॉम डायरेक्ट कॉर्नर्स? इसका सबसे पहला रीजन है एंगल इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है डायरेक्ट कॉर्नर में क्योंकि बॉल को स्विंग करवाना होता है, और वो भी स्विंग एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे ना गोलकीपर की रीच हो और ना कोई डिफेंडर खड़ा हो। प्लस जो बॉल जो रखी होती है वो गोलकीपर के बिल्कुल पैरेलल टच लाइन पे ही रखी होती है, तो जो डायरेक्ट कॉर्नर का जो एंगल होता है वो कंपेयरली शॉर्ट कॉर्नर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सेकंड रीजन है न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी। सिंपल सी बात है, डिफेंडिंग टीम्स के डिफेंडर्स वहां पे ज्यादा होंगे, प्लस जो उनके जो मिडफील्डर्स भी होंगे वो भी बैक इन द पेनल्टी एरिया ही आगे होंगे, प्लस उनका गोलकीपर जिसके कानून से भी ज्यादा लंबे हाथ हैं, तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बॉल इजीली डिफेंड हो जाए क्योंकि हमारे नंबर ऑफ अटैकर्स वहां पे लिमिटेड होते हैं। वहीं जब शॉर्ट कॉर्नर पे हम ये चीज अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी, तो इसमें कहीं ना कहीं जो अटैकिंग टीम है उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है क्योंकि जैसे ही शॉर्ट कॉर्नर लिया जाता है तब भी बॉल को क्लोज डाउन करने के लिए और प्लेयर को मार्क करने के लिए उनके डिफेंडिंग टीम के जो 2-3 प्लेयर्स होते हैं वो ड्रैग आउट हो जाते हैं, जिससे हमारे प्लेयर्स की न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी इक्वल हो जाती है इन पेनल्टी एरिया। थर्ड रीजन है शूटिंग चांसेस। देखो यार, डायरेक्ट कॉर्नर से कब आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि कोई गोल आएगा? मतलब बहुत ही रेयरली आते हैं गोल, ऐसा नहीं, बट बहुत ही रेयरली, कोई 1000 में से एक बार डायरेक्ट कॉर्नर से किसी ने डायरेक्ट बॉल अंदर मार दी, वो भी थोड़ी बहुत गोलकीपर की मिस्टेक होगी, कुछ तो बॉल चलेगी अंदर। लेकिन जब हम शॉर्ट कॉर्नर्स लेते हैं तो शूटिंग चांसेस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि सिंपल सी बात है, शॉर्ट कॉर्नर ले रहे हैं और अगर कोई भी प्लेयर क्लोज डाउन नहीं करता है वहां पे अटैकिंग प्लेयर को या उसको मार्क नहीं करता है तो उसके पास एक वाइड स्पेस बच जाती है जहां से वो बहुत ही इजीली शॉट ऑन टारगेट ले सकता है। कॉर्नर डायरेक्ट लेना या शॉर्ट कॉर्नर लेने, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी कोचिंग फिलॉसफी के ऊपर।